आपराधिक इतिहास क्या रहा और किस प्रकार से कहां से ये लोग हथियार लाए थे, तो पूछताछ में बताया इनको। हाँ, इन लोगों ने अमृतांशु वत्स जो है वो किसी पार्टी विशेष से ताल्लुक़ रखता है नहीं, इस संबंध में भी कोई साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन वो उसके व्हाट्सएप में हमें हथियार के तस्करी के बारे में काफ़ी कुछ सूचना मिली है कि वो यहाँ से प्राप्त कर रहा है, वहाँ पर भेज रहा है। उन्हीं लोगों के द्वारा इन लोगों को हथियार, उसी के द्वारा इन लोगों को हथियार मुहैया कराया गया था। वो भी हथियार कहीं और से ला रहा था, उसकी भी सूचना उसने हमें दी है। हम उस पर भी आगे कार्रवाई कर रहे हैं। अमृतांशु बस की लड़ाई किससे हुई थी? 3 लड़के हैं जो सैदपुर हॉस्टल के छात्र थे, जो पीर बहर में थाना क्षेत्र में मारपीट हुई थी। ये उसी से कनेक्ट है मामला का? हाँ, उससे अमृतांशु वत्स कनेक्टेड है। अमृतांशु वत्स ने हथियार जमा करने के लिए इन लोगों को बोला था और हथियार मुहैया कराया था और इन लोगों को लाइनअप करा रहा था। अमृतांशु की पिटाई हुई, अमृतांशु ने एफआईआर कराया, ये बदला लेने के लिए? जी, बदला लेने के लिए ही ये अपने गैंग को इकट्ठा कर रहा था और हथियार सप्लाई किया था। ये राजीव नगर में क्या करते हैं? इस गैंग के कुछ लोग जो है वो राजीव नगर में जो इलीगल खरीद बिक्री होती है ज़मीन का, धीरज सिंह उसके गैंग के लोग जो है सदस्य, इसके भी सदस्य हैं। दोनों हमें समानता मिली है। हाँ, जो राजीव नगर में जो गोली लगी है उसके बारे में भी हमें जानकारी मिली है। और पूर्व में भी जो 1-2 घटना नेपाली नगर एवं अन्य जगहों पे जो आरआर अपार्टमेंट के सामने में जो गोली चली थी, इस कांड में जो गिरफ्तार लोग हैं उनकी उसमें संलिप्तता पाई गई है। आए दिन सर राजीव नगर में गोली चलने की सूचना मिलती है और वहाँ जाकर के खबर भी बनाते हैं, मगर यही लोग क्या वहाँ पर गोली चलाते हैं और ये लोग नीरज के गुर्गे हैं जो भूमाफिया। दुर्भाग्य ये है कि जो भी गोली चलती है राजीव नगर में या दीघा क्षेत्र में, उसमें कंप्लेंट नहीं मिलता है और पुलिस को पुलिस की कंप्लेंट पे केस दर्ज होता है। और हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो ऐसी घटनाओं को कर रहे हैं। उसमें से कुछ लोग अभी जेल जा रहे हैं इस केस में, जिन्हें उस केस में रिमांड किया जाएगा, और अन्य जिन लोगों का नाम सामने में आया है उसे हम लोग धीरे धीरे गिरफ्तारी करेंगे। आधा दर्जन से ज़्यादा हथियार पिस्टल बरामद हुआ है, ये सप्लायर कौन है, कहाँ से सप्लाई होता है, कहाँ से मिलता है पिस्टल? कुछ सप्लायर्स के नाम हमारे सामने आए हैं, हम उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। और कुछ हथियार जो है अमृतांशु वत्स ने इन्हें सप्लाई किया था। कुछ एक काल्पनिक नाम है दादा, जिसकी पहचान हो चुकी है, अभी हम आपको नहीं बता सकते हैं। उनके माध्यम से भी हथियार इन लोगों को सप्लाई किया जा रहा है। पटना के ही या पटना के बाहर के? पटना के ही है। अमृतांशु का बैकग्राउंड क्या है? कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है कि हथियार का सप्लाई करता था या शूटर था, कुछ ऐसा कुछ? अमृतांशु ने बताया है कि वो लॉ की पढ़ाई कर रहा है। सर एक सवाल और है, राजधानी पटना में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, जिस प्रकार से पाटलिपुत्रा में पत्रकार चाकुओं से हमला किया गया, जेपी सेतु में भी एक पत्रकार के फैमिली से लूटपाट की गई, राजीव नगर में कुछ दिन पूर्व 2 लोगों को गोली मार दिया गया। आखिर क्यों सुरक्षा पे कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है? नजर आ रही है 3-4 घटनाएं पत्रकारों। आपने जो बोला उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, मैं उसे पॉइंट आउट नहीं करना चाहता हूं। मैं इन जनरल जवाब देना चाहूँगा। जो पाटलिपुत्र में पत्रकार के साथ घटना हुई है, वो एक मोटरसाइकिल आपस में टकरा गया था और रास्ते में वाद विवाद हुआ, जिसके कारण उनको चाकू मार दिया गया था। ये जानकारी मुझे भी है और हम लोग उस चाकू मारने वाले को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, जेल चला जाएगा। उससे कोई लूटपाट की घटना में, ये लूटपाट की घटना नहीं थी, मोटरसाइकिल का आपस में टकराने का विवाद था। उसके अलावा एक लड़के को राजीव नगर थाना क्षेत्र में गोली चली थी, जिसमें मैंने अभी आपको बताया, उसमें अपराधियों का नाम सामने में आ गया है। कुछ लोग यहीं के मेंबर थे और हम उसमें अन्य लोगों की पहचान करते हुए उनकी गिरफ्तारी जल्दी करेंगे। ये सर आदमी आइडेंटिफाई हो गया है, वो जो नेहरू नगर में घटना हुई? जी, वो आइडेंटिफाइड हो गया है। जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारियाँ होगी। पत्रकारों को हम लोग विशेष तरह से सुरक्षा देते हैं। ऐसा कोई वो एक घटना घट गई है पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में पत्रकार के साथ, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हम लोग उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर लेंगे। सर हालात ये रहे कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए खड़ी तो वरीय पुलिस पदाधिकारियों के फोन पर एफआईआर दर्ज की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पटना थाना क्षेत्र में 700, पटना सेंट्रल क्षेत्र में 700 से ज़्यादा एफआईआर हर महीने दर्ज होता है। तो एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। कुछ एक मामले हमारे संज्ञान में आते हैं जिसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाती है। 1 से 1.5 महीने के पहले पीर बहर थाना क्षेत्र में अमृतांशु वत्स नाम के लड़के के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी, जिसमें उसने एफआईआर दर्ज कराया था।
पीर बहोर थाना में FIR नंबर 261/22। उसी संबंध में जब हम लोग आगे आसूचना संकलन कर रहे थे तो हमें जानकारी प्राप्त हुई कि अमृतांशु वत्स अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इन तीनों के हत्या करने का प्लान बना रहा है। इस हत्या करने के लिए उसने ढेर सारे हथियार भी जमा करने का निर्देश अपने साथियों को दिया है। हमारा लगातार आसूचना संकलन चल रहा था, हम लोग टेक्निकल काम कर रहे थे, ह्यूमन इंट पे भी काम कर रहे थे और जानकारी मिली कि शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र में कुछ लोग जुटे हैं हथियार के साथ। आसूचना संकलन के बेसिस पर ASP सचिवालय के नेतृत्व में हमने एक टीम बनाया, जिसमें हमने DSP प्रोबेशनर प्रांजल को रखा, शास्त्रीनगर थाना प्रभारी को रखा, DIU की टीम थी हमारी। उन्होंने रेड किया और रेड करने पर 2 जगहों से कुल मिलाकर 6 आग्नेयास्त्र, जिसमें कि 5 पिस्टल, एक देसी कट्टा और एक डमी पिस्टल जो पूरा का पूरा पिस्टल जैसा ही दिखता है बरामद हुआ। 20-25 गोलियां बरामद हुई, कुछ संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए, 2 कार और एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ। इन लोगों से अग्रतर पूछताछ करने पर इनके व्हाट्सएप, इनके मोबाइल जब हमने जब्त किया, उसको देखने पर पता चला कि ये लोग एक जाति विशेष को बिलोंग कर रहे थे और इनमें जाति संबंधित भी बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप मैसेजेस बने हुए थे। उस पर अभी आगे अग्रतर अनुसंधान जारी है। पूछताछ के क्रम में हमें पता चला कि इसमें 2 लड़के हैं, जिसमें एक है निकोलस बुद्धोदास उर्फ बंगाली और एक है गौतम सिंह। ये दोनों जो है राजीव नगर और दीघा थाना क्षेत्र में जो ज़मीन का इलीगल खरीद बिक्री हो रहा है, उसमें एक गैंग है जिसके धीरज सिंह और नीरज सिंह के अंदर गैंग है। ये लोग उसके लिए भी काम करते हैं, हमें इसका भी साक्ष्य बरामद हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में आग्नेयास्त्र जमा करके, हथियार जमा करके इन लोगों के द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत कुछ लोगों की हत्या करने का पूरा का पूरा प्लान था, जिसको हम लोगों ने अभी विफल कर दिया है। इसमें जो गिरफ्तार हुए हैं लोग, हाँ, उसके बाद फिर इनके ग्रुप का सरगना जो अमृतांशु वत्स है, फिर हमने अग्रतर आसूचना संकलन के दौरान उसे पत्रकार नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। उसके पास एक हथियार बरामद हुआ है और एक और लड़का था जिसके पास एक हथियार रखा हुआ था इन लोगों ने, जो इन्होंने पूछताछ में बताया, जिसे हमने कदमकुआं थाना क्षेत्र से कल रात में पकड़ा। कुल 10 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें जो गैंग लीडर है इनका, वो है अमृतांशु वत्स, जो कि भूतनाथ रोड, अगमकुआं, जिला पटना का रहने वाला है। दीपक कुमार, पिता विजेंद्र सिंह, रानी तालाब के 4-5 लोग हैं यहाँ पे। दीपक कुमार, निखिल कुमार, गोविंद कुमार, गौतम सिंह। उसके अलावा रोशन कुमार, निकोलस बुद्धोदास और बंगाली, रजनीश कुमार, नीतीश कुमार और अमन कुमार। उम्मीद है कि इनके गिरफ्तारी से हत्या का जो प्लान था वो तो विफल हो ही गया है। उसके अलावा भी जो राजीव नगर और दीघा थाना क्षेत्र में जो ज़मीन का इलीगल खरीद बिक्री हो रही है, उसमें कमी आएगी। इनका बहुत आपराधिक इतिहास रहा है। दीपक कुमार का कुल 6 आपराधिक इतिहास है। निखिल कुमार और हैप्पी का 4 आपराधिक इतिहास है।